मोहिनी एकादशी व्रत कथा। राधे राधे प्यारे भक्तजनों, आइए हम सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरुवर, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरे सभी पाप और सभी कष्ट दूर हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक ऐसी एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ जो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप और क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। सो हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धापूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह बड़ा धर्मात्मा और नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, वृक्ष, पौधे आदि लगवाए थे जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में बिताता था। वह बड़ा ही अधम था तथा देवता, पितरों आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब बहुत समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे अपने घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के पश्चात वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा। सारा धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। किंतु एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पकड़ा गया तब सिपाहियों ने उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डालवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत प्रकार के कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर से निकालने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। इसके बाद बहेलिया बन गया तथा धनुष बाण से वन के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख एवं प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। तब वैशाख माह चल रहा था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे।
उनके भीगे वस्त्रों की छींटे इस पापी पर पड़ गए, जिसके फलस्वरूप उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के समीप पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बतलाइए। तब ऋषि ने कहा, तू ध्यानपूर्वक सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं। इसके महात्म्य के श्रवण और पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1,000 गौदान के पुण्य के समान है। प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत सद्बुद्धि देती है और पापियों की संगत नरक में ले जाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और व्रत कथाओं के लिए। धन्यवाद। राधे राधे।